Good evening to all and welcome to Learners Academy. Good evening. Write the following cubes in expanded form. हमको नीचे कुछ क्यूब्स दे रखे हैं. क्यूब्स मतलब क्या होता है? समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग क्यूब होता है. क्या होता है? क्यूब होता है. जैसे मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो 2 का क्यूब है. मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 तो वो 3 का क्यूब है. तो नीचे भी देखो सब कुछ क्यूब्स दे रखे हैं. ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है. इनको एक्सपैंड करना है, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. दैट मीन्स अभी ये किस फॉर्म में है? फैक्टराइज्ड फॉर्म में. कि दो ही फॉर्म्स होती हैं, तीसरी कोई फॉर्म होती नहीं है, फैक्टराइज्ड या फिर एक्सपेंडेड. तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है. चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. जैसे कि 2x + 1 का होल क्यूब. थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं. टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब दिख रहा है. ये पहला क्वेश्चन. सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको आइडेंटिटी से मैच करूंगा. अच्छा, अभी ये किस फॉर्म में है? फैक्टराइज्ड फॉर्म में. और आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है. तो मुझे कोई लाइन वाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे आइडेंटिटी लिख सकता हूं. जब इसका उल्टा होता है तो एक लाइन छोड़नी पड़ती है बीच में. यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है और फैक्टराइज करने के लिए कहता है, यानी क्वेश्चन होता है फैक्टराइज करने का, तब अपने को एक लाइन छोड़नी होती है बीच में कंपैरिजन के लिए. अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है. मैं सीधे के सीधे यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी बताओ कौन सी? समथिंग प्लस समथिंग का होल क्यूब. ए क्यूब है तो स्क्वायर क्यों कह रहा है? ए प्लस बी का होल क्यूब. एंड क्वेश्चन एक्स में है तो मैं ए और बी की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं. देखो जो भी मैं यहां लिख रहा हूं ना, ये वाली फॉर्म इस वाली फॉर्म से मैच करनी चाहिए. मैच कर रही है ना. अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर. ये इसकी फुली एक्सपेंडेड फॉर्म है जो याद रखनी है. वो वाली फॉर्म याद नहीं रखनी है 3ab इंटू a प्लस बी, ये याद नहीं रखनी है. इससे अच्छा ये याद रखनी है. ठीक है, ओके. अब लिखने में तो मैं ये वाली फॉर्म इधर और ये वाली फॉर्म भी इधर भी लिख सकता था, बट क्वेश्चन कौन सी फॉर्म से मैच कर रहा है? इस फॉर्म से मैच कर रहा है. क्वेश्चन की सीध में क्वेश्चन वाली फॉर्म लिखेंगे, आंसर की सीध में आंसर वाली फॉर्म लिखेंगे. ठीक है ना, तभी जस्टिफाई होगा. समझ में आया ना बेटा? गायत्री आपने क्या गलती करी उस क्वेश्चन में? ऐसा करने से a की वैल्यू क्या आई? 2x एंड b की वैल्यू क्या आई? 1. तो कंपैरिजन से हमको मिला वी गेट a की वैल्यू 2x एंड b की वैल्यू 1. सो हमारा क्वेश्चन क्या था? 2x + 1 का होल क्यूब था. 2x + 1 का होल क्यूब था. अब आंसर की सीधे में आंसर आएगा, मतलब इस फॉर्म के नीचे हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा. इस फॉर्म में ही आएगा हमारा आंसर भी. 4 टर्म्स में है ना. तो सबसे पहले क्या कहता है ये? a का करो क्यूब. a क्या है? तो मैं क्या कर दूंगा? 2x का क्यूब कर दूंगा प्लस. फिर क्या कहता है ये? b का करो क्यूब. तो b क्या है? तो हम कर देंगे 1 का क्यूब. फिर क्या है? 3a² b है तो 3a का स्क्वायर. तो a क्या है? 2x का स्क्वायर इंटू b है. b क्या है? 1 है. ठीक है, प्लस 3ab² है तो 3 इंटू a क्या है? 2x है. ये कौन आया? अरे क्या चाहता है? उल्लू की तरह क्यों देख रहा है? अरे स्क्रीन शेयर मत कर भाई, डर लगता है हमको. 3 इंटू 2x और उसके बाद क्या है? b का स्क्वायर. तो b क्या है? 1 है. b का स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? चलते हैं आगे. 2x का होल क्यूब करना है. होल क्यूब करना आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. x इंटू x इंटू x क्यूब. फाइन. प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो 3, एक बार पहले स्क्वायर सॉल्व कर दो है ना. तो 3 को 3 रहने दो. 2x का स्क्वायर सॉल्व करो. क्या होता है? 4x² और फिर 1 एज इट इज. नीचे भी पहले स्क्वायर सॉल्व कर दो. तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर 1. अब फाइनली क्या आंसर आएगा? इधर लिख देता हूं मैं. 8x³ + 1 तो एज इट इज. 8x³ + 1 तो एज इट इज. अब 3 इंटू 4x² इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं है. 3 इंटू 4x² कर दो. क्या हो जाएगा? 12x² प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6x. आंसर. बोलो कोई दिक्कत? इजी है? ठीक है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना हमेशा इजी होता है. दिक्कत आती है उल्टा करने में, फैक्टराइज करने में. हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए. देखो क्यूबिक वाली टर्म पहले आएगी, लेकिन नहीं लिखते हैं तो गलत नहीं होता है. ठीक है ना, नहीं लिखते हैं तो गलत नहीं होता है. समझ में आ रही है बात? क्लियर है? प्लस उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? स्क्वायर वाली टर्म.
प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स वाली टर्म, और लास्ट में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को सेट करते हैं ना, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखें तो ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है? चलें नेक्स्ट पे। क्या बोलो, बताओ क्या कंफ्यूजन? यहां से यहां गया हूं मैं, ठीक है, यहां से यहां गया हूं, कुछ भी नहीं किया। पहले क्यूब वाली टर्म रख दी, फिर ये स्क्वायर वाली टर्म रख दी, फिर लीनियर वाली टर्म रख दी, लास्ट में कांस्टेंट टर्म, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया बस। बेटा 2 का और x का दोनों का क्यूब होगा ना, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब क्या होगा x क्यूब। ठीक है, केवल 2 का थोड़ा ना करेंगे, 2x है तो दोनों का होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन। अब सेकंड आप कर लोगे, थर्ड एंड फोर्थ में से एक करा देता हूं, बताओ कौन सा, लास्ट वाला। ओके चलो, x माइनस 2/3 y क्यूब है क्वेश्चन, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, x माइनस 2/3, 2/3 क्या, y भी है, 2/3 y का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, कंपेयर कर दूं मैं किससे, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है a क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब, वेरी गुड, बाद में आगे बोलो, माइनस का 3a² भी, और लास्ट वाली टर्म वापस पॉजिटिव हो जाती है, प्लस 3ab। पहली और आखिरी टर्म पॉजिटिव, बीच की नेगेटिव, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू और b की वैल्यू -2/3y या प्लस का 2/3y, बोलो साक्षी, -2/3y, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, बोलो वंशिका, प्लस का, गायत्री इससे इनोसेंट क्वेश्चन क्या होगा, गायत्री के क्वेश्चन भी उसकी तरह इनोसेंट है। क्वेश्चन ये है कि इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू तो x आ गई, ये तो बच्चा भी बता देगा कि a की वैल्यू तो x आ गई। क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन करने से b की वैल्यू जो है, b वो पॉजिटिव 2/3y मानू या नेगेटिव 2/3y मानू, ये साक्षी कह रही है नेगेटिव मानो। अब साक्षी की बात माने या गायत्री की, हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। बोलो आप बताओ क्या माने, मेरी मर्जी क्यों चलेगी, मैथ्स मैंने थोड़ा बनाई है कि मेरी मर्जी चलेगी भाई। हाँ, मेरे को मैथ्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मैथ्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। हाँ, तो या तो इसकी साक्षी की बात मान लेते हैं और -2/3y लिख देते हैं, और या फिर आप इसको समझा दो प्लीज कि नहीं यार माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, बोलो समझा सकते हो, माइनस से माइनस कटेगा भी तो सही। देखो जब अपन कंपैरिजन करते हैं बेटा, मेरी बात सुनो, जब अपन कंपैरिजन करते हैं 1 to 1, जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो हर एक चीज को कंपेयर करते हैं, हर एक चीज को कंपेयर करते हैं नहीं करते हैं, बोलो। तो देखो एक ही सीध में क्या दिख रहा है, ऐसे एक आंख बंद करके देखो, जैसे निशाना साधते हैं गोली से, मेले में जाते होंगे ना वो गोली वाले, ऐसे करता है बैलून फोड़ने वाला, लगती नहीं है कभी। ठीक है, तो क्या करते हो, आंख बंद करके बिल्कुल उसकी सीध देखते हो, उसकी सीध देखते हो, तो वैसे आंख बंद करके सीध देखो, एक ही सीध में किसका निशाना आ रहा है, एक्स का। फिर माइनस की सीध में माइनस है ना, तो ये माइनस की सीध में माइनस तो हो गया ना कंपेयर, हो गया ना कंपेयर, कट गया या ऐसे मान लो कंपेयर हो गया, ये माइनस की सीध में माइनस आ गया। अब बी की सीध में तो प्लस का 2/3y आ रहा है ना, माइनस का कहाँ आ रहा है। ठीक है, सीध देखनी है उसकी, तो बी की सीध में हम 2/3y मानेंगे, पॉजिटिव वाला ना कि नेगेटिव वाला। अब गलती नहीं होगी नेक्स्ट टाइम, नहीं तो गायत्री नाराज हो जाएगी फिर। सो x -2/3y का होल क्यूब इक्वल टू क्या है, a का क्यूब, a क्या है तो x का क्यूब, माइनस फिर है b का क्यूब, b क्या है पॉजिटिव 2/3y का क्यूब, पूरे जो भी b की वैल्यू सबका क्यूब होगा, 2 का भी, 3 का भी, y का भी, भाई b का क्यूब कह रहा है ना वो, तो मेरे b में तो 3 लोग हैं, 2 3y, तो ये 2 3y तीनों का क्यूब करूंगा। ठीक है, माइनस
3 है, 3 लिख दो। अब a का स्क्वायर है, a क्या है x, तो x का क्या कर दूंगा स्क्वायर, उसके आगे b लगा हुआ है तो b लिख दो, इनटू लगा के लिख दो 2/3y। लास्ट टर्म है 3ab स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस 3, a की वैल्यू क्या थी x, इंटू b का स्क्वायर, b क्या था 2/3y, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, चलते हैं आगे। तो x क्यूब का, x का क्यूब क्या लिख दूंगा मैं, x क्यूब लिख दूंगा, कोई दिक्कत, ठीक है। माइनस 2/3 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब y का क्यूब, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, पहले चलो स्क्वायर वाला काम कर देता हूं मैं, -3 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और 2/3y एज इट इज लिख देते हैं, और लास्ट टर्म में भी पहले स्क्वायर का काम कर देता हूं मैं, +3 इंटू एक्स की जगह x ही रहेगा, और 2/3y का होल स्क्वायर करना है, बोलो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिख नहीं होगा नीचे 9 है ना, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देता हूं ताकि दिख जाए आपको, अब दिख गया 4/9। अब आप इसको सॉल्व करो तो 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे 3 से ये 3 टाइम्स कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आया, सबसे पहले x का क्यूब माइनस फिर 8/27 का y क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई, और माइनस का तो -2 फिर एक्स स्क्वायर वाई, और फिर प्लस में क्या आएगा 3 तो कट गया सॉरी, x इंटू 4 इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x y, अच्छा 3 भी है 4/3, ठीक है। या तो इस फॉर्म में लिख लो और या फिर अरेंजमेंट करना चाहो, अरेंजमेंट भी सही है, देखो दोनों क्यूबिक टर्म्स पहले हैं और फिर दोनों क्वाड्रेटिक टर्म्स बाद में है, तो इसी फॉर्म में अरेंज होगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस केवल इतना है कि पिछला क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में था x में, और ये डबल वेरिएबल में x और y, बट तरीका तो वही रहेगा कैसे भी हो, ठीक है। कोई डाउट दिक्कत, बोलो साक्षी, नो। तो इस कैटेगरी के 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, 2 क्वेश्चंस अब आपको अपने आप करने, कौन से करवा दिए, फर्स्ट करवा दिया एंड फोर्थ करवा दिया है ना, और अब सेकेंड एंड थर्ड आपको करना है, ठीक है जी, सेकेंड एंड थर्ड आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन रीड आउट करो। अब 7th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की कॉपी है, ठीक है। 6th क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज करी वही इसमें यूज करनी है, बस वो अल्जेब्रिक फॉर्म में थी और ये न्यूमेरिक फॉर्म में, वो अल्जेब्रिक फॉर्म में थी और ये न्यूमेरिक फॉर्म में, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। चलो जैसे पहला करके बताते हैं, 99 का होल क्यूब। अब उसने साफ साफ कह दिया है कि सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करो, तो सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करना है, यानी कि 99 का क्यूब करने के लिए आपको 99 इंटू 99 इंटू 99 इस तरीके से नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करके देखना है, आपको आइडेंटिटी यूज करके 99 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 99 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1, क्या लिख सकते हो बोलो साक्षी, 100 माइनस 1 9, हाँ क्या पहले वाले का आंसर आया था ये, करो मैच, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे 99 का क्यूब करना है, तो 99 को क्या लिख सकते हैं बोलो गायत्री, 100 माइनस 1, और क्यूब लगा हुआ है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, कोई डाउट। अब जैसे पहले हमने कंपैरिजन किया अभी भी कंपैरिजन कर लो, पहले अल्जेब्रिक टर्म्स थी अब न्यूमेरिक टर्म्स हैं, तो कंपैरिजन किससे होगा, a माइनस बी के होल क्यूब से ही होगा, बोलो साक्षी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यस 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 2 नहीं 3, क्यूब है तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। सक्षम क्यों नहीं आया आज, क्या बताया उसने, ठीक है। चलो कंपेयर करो, a की वैल्यू बोलो साक्षी आप ही बोलो, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू फिर -1, फिर -1, निशाना लगाना आता नहीं आपको, एक आंख बंद करो देखो b की सीध में कौन आ रहा है 1, माइनस की सीध में माइनस, b की सीध में
1। ठीक है, क्लियर है? चलो तो अब क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। सो 100 माइनस 1 का जो होल क्यूब होगा, ये b की वैल्यू 1 इक्वल टू होगा, पहले क्या करना है a का क्यूब, तो a क्या है, a क्या है 100, तो 100 का क्यूब हो जाएगा, माइनस फिर क्या करना है b का क्यूब, b क्या है 1, तो 1 का भी क्यूब हो जाएगा, आगे क्या है माइनस 3 a का स्क्वायर, a क्या है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आगे इंटू बी भी है, तो इंटू बी की जगह 1 लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर है? और अब कंफ्यूजन हो तो इसको एक ब्रैकेट में पैक कर दिया करो कि भाई ये पूरी ये वाली टर्म है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो कंफ्यूजन हो तो, ठीक है ना? अब लास्ट टर्म देखो, प्लस 3ab स्क्वायर, तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस 3a, a क्या है 100, और b का स्क्वायर, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर क्यूब ही करना था ना, तो अभी भी तो 100 का क्यूब करना पड़ रहा है, तो उससे 99 का ही कर दो। भाई आइडेंटिटी सहूलियत के लिए होती है ना, सुविधा के लिए होती है, दुविधा के लिए थोड़ा ना होती है। तो सर क्वेश्चन तो पहले था 99 का क्यूब, एक ही नंबर का क्यूब करना था, अब तो इतने सारे क्यूब और वो फैला और दिया आपने रहता, ज्यादा करना पड़ रहा है कैलकुलेशन, तो सुविधा हो रही है। ध्यान से देखो, 99 का क्यूब करना और 100 का क्यूब करने में रात दिन का फर्क है। 100 का क्यूब करने में केवल 6 जीरो लगानी है, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, और 99 का क्यूब करने में ऐसा कुछ थोड़ा भी 6 9 लगा दो, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सुविधा है, दुविधा नहीं है, ठीक है ना? तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 जीरो है इसमें, तो क्यूब करोगे 100 इंटू 100 इंटू 100, इट विल बी 6 जीरोस। क्या नंबर होता है ये 6 जीरोस वाला, 10 लाख। ओके, माइनस 1 का क्यूब 1। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं मैं, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करो, तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 और इंटू 1, और इस दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर 1। लास्ट में हमेशा एक लाइन ही क्यों बचती है हमारे हर क्वेश्चन में? मतलब मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं एक क्वेश्चन में तो पूरा आ जाए, पर किसी में। चलो तो ये 10 लाख 6 जीरोस होगा ना, माइनस 1 माइनस 3 इंटू 10,000 इंटू 1 30,000, माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 300। अब देखो, सॉरी प्लस है यहाँ पे, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म, आखिरी वाली पॉजिटिव टर्म्स है, मतलब शुरुआत और आखिरी वाली, इन दोनों को अलग जोड़ लो, और नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स बीच वाली है जो, उनको अलग जोड़ लो। तो 10 लाख और 300, 10 लाख और 300 कितने होंगे, 10 लाख 300 होंगे, ऐसे होंगे, माइनस ये कितना है 30,000, 30,000 और एक क्या हो जाएगा, 30,000 एक हो जाएगा शगुन का, 30,000 एक। अब इसमें से माइनस कर, 30,000 है, 5 डिजिट नंबर है ना, देख ले। हाँ, अब सुनो, 10,300,000 में से 30,000 एक घटाना है, तो 10 लाख में से तो 30,000 घटा दो, तो 10 लाख रुपए में से 30,000 पे खर्च होगा, कितने बचे 9,70,000, 9,70,000 बचेंगे, और 300 खुले रुपए और थे, उसमें से 1 रुपए की चुटकी खाली 299। ठीक, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए, रुपयों में कन्वर्ट करो, फिर देखो दिमाग कैसे तेज चलता है। अच्छा 300 रुपए थे, 1 रुपए का ये खा लिया, 299 बचे। ठीक है ना? पैसों का मामला जहां भी आता है हमारा दिमाग सुपर फास्ट चलता है। आप कभी किसी शॉपकीपर के पास जाओगे और उस आपने 300 का 300 का नोट तो होता नहीं है, 300 रुपए दिए लेट अस सपोज, और आपने कुछ भी खरीदा, और बचे हुए पैसे मान लो उसने जो भी दिए वो दे, उससे पहले आप कैलकुलेट माइंड में कर लेते हो। क्या कोई भी उस टाइम पेन उठाता है, ऐसे करता है? तो कल से आप, मतलब कल से आगे से जब भी आप जाओगे तो आप ज्यादा लेके जाओगे, फिर देखो आपकी मैथ्स कितनी तेज होती है। वो कैलकुलेट करेगा कैलकुलेटर से, उससे पहले आपके माइंड में पता नहीं 10 कैलकुलेटर पैदा हो जाएंगे, अपने आप कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना, क्लियर है? पैसों के मामले में हिंदुस्तानी लोग बड़े वो मतलब केयरफुल हो जाते हैं। 9,70,299, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 102 का क्यूब कर दोगे, 100 प्लस 2 का क्यूब, उससे भी आसान क्वेश्चन बन गया है, तो उसमें तो फिर भी माइनस करना था, इसमें तो प्लस करना है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल क्यूब से कंपेयर हो जाएगा, बोलो इतना हिंट लिख लो उसके सामने, बाकी घर घर जाके कर लेना, हो जाएगा ना? लास्ट देखते हैं इसका, 998 का क्यूब 1000 माइनस 2 क्या हो जाएगा? चलो करो, अभी करो, ये सब लोग अभी करेंगे इस क्वेश्चन। 1000 माइनस 2 का क्यूब होगा, मैं अब की बार लाइन की कमी नहीं होने दूंगा।
998 का क्यूब ऊपर से लिखना शुरू करूंगा, इक्वल टू क्या होता है 1000 माइनस 2 का क्यूब होता है। कंपैरिजन किससे हो जाएगा, a माइनस बी के होल क्यूब से हो जाएगा। और फॉर्मूला अभी अभी हमने किया ही था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या, अरे हाँ इसके बाद से खुद से करना है, ठीक है चलो करो। श्रेष्ठ भाई लग जा तार पे। ओके लेट्स सी। तो आइडेंटिटी से कंपेयर करने पर वी गेट द वैल्यू ऑफ ए विल बी व्हाट, क्या 1000, एंड द वैल्यू ऑफ बी विल बी व्हाट पॉजिटिव 2 ना कि नेगेटिव 2। पॉजिटिव 2 अब की बात तो पक्का है। सो 1000 माइनस 2 का जो क्यूब होगा इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है ए का क्यूब, तो ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1000, ये 1000 का क्यूब कर दिया मैंने, माइनस बी क्यूब, तो बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब कर दिया मैंने। फिर है 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए का स्क्वायर करना है, ए क्या है 1000 उसका स्क्वायर कर दिया, और इंटू बी भी करना है, तो बी क्या है, इंटू लगा देता हूं उसके बीच में और इसके बीच में, इंटू बी क्या है 2, इसको एक ब्रैकेट में पैक कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए क्या है 1000 इंटू बी का स्क्वायर, बी क्या है 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। 1000 का क्यूब, कितने जीरोस आएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन कितना बड़ा नंबर हो गया ये 100 करोड़, दैट मीन्स 1 1 अरब जिसको अपन बोलते हैं ना, 1 अरब हो गया। एंड व्हाट अबाउट अगर इसको मिलियन बिलियन में काउंट करें तो 1 बिलियन, 1 टेंस 100, 1000 10,000 100 100,000, फिर 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 1 बिलियन, 1 बिलियन है ये, ठीक है। माइनस 2 का क्यूब 8, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1000 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, 3 का दुगना 6 हो जाएगा, 6 जीरो इंटू 2 भी करना है, प्लस नेक्स्ट चलते हैं 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 8 माइनस 3 दूनी 6, और कितने जीरो लगेगी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 1000 यानी 12,000, पॉजिटिव पॉजिटिव अलग जोड़ने हैं, दैट मीन्स पहला और आखिरी टर्म। तो देखो भाई कितने, ये कितना डिजिट का नंबर, ये 10 डिजिट का नंबर, एक 10 डिजिट में से 5 डिजिट ये हैं, तो 5 डिजिट पहले लिख लो 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 12,000 लिख लो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, ये कितने डिजिट का नंबर है, ये 7 डिजिट का नंबर, तो 7 डिजिट में से 6 डिजिट को माइनस लगा के कॉपी पेस्ट कर दो, 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6, और 7वें डिजिट पे 8 रख दो। अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो 10 में से 8 गया 2 9 9, 11,992 रुपए, 12,000 में से 8 रुपए छुट्टे कम करो। अब फिर उसके अलावा मेरे पास 1 बिलियन और बचते हैं, सोचो कितने होंगे, और उसमें से माइनस क्या करना है, कितने रुपए ही है 60 लाख रुपए माइनस करना है, 1 बिलियन यानी 100 करोड़ में से, 100 नहीं 1000 करोड़ में से 60 लाख रुपए माइनस करना है। आप तो डिजिट्स काउंट करो, देखो 5 डिजिट ये काउंट हो गए, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 9 डिजिट में आएगा, क्यों, क्योंकि 10 डिजिट में से आपने ये माइनस किया है, नहीं 10 डिजिट तो टोटल था, और 10 डिजिट में से 1 का 9 बनेगा, मतलब आखिरी वाला जो 10 था वो 9 बन जाएगा, तो 9 डिजिट नंबर मिलेगा मुझे। 9 डिजिट में से 5 डिजिट तो यहाँ पे नोट डाउन हो चुकी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो नोट डाउन हो चुकी है लेटर से, उसके बाद 0 है लगा दो 0, फिर 6 है तो 10 में 6 गया 4 9 9 हो गया, 9 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं समझ में आया तो माइनस करके देख लेना, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट बोलो, नो, चलो फिर। तो ये a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी के क्यूब पे 2 क्वेश्चन थे हमारे, होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब जस्ट इसका उल्टा, अब क्या होगा इसका उल्टा, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन 6th वाला और 8th वाला एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है, वहां पे ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, उसको अपन ने इस तरह की फॉर्म्स में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे ये इस तरह की फॉर्म्स हैं, वापस इसको
इस तरह की फॉर्म्स पे कन्वर्ट करेंगे। और फैक्टराइज करना है तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, क्योंकि उल्टा करने में तो दिक्कत आती है ना? नहीं आती क्या? बोलो। बचपन में काउंटिंग सीखी थी, काउंटिंग सीख के हमको लगा हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, खुश हो गए कि हमको काउंटिंग आ गई। अगले दिन मैडम ने कहा रिवर्स काउंटिंग सीख लो, है ना? तो रिवर्स काउंटिंग सीख तो लियोगे, लेकिन दिक्कत आई। किसी ने कहा साइकिल चलाना सीखो, बोला नहीं अब उल्टी साइकिल चलाना सीखो। क्यों? उल्टा बैठ के चला लेना। चलो देखो 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab का होल स्क्वायर, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो 1 2 3 4, ये तो चलो सीरीज में आ रहा है तो आपको पता है कि इसका उल्टा है, एग्जाम में थोड़ा ना पता होगा कि ये किसका उल्टा है। तो आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। देखो सबसे पहले तो क्यूब आ गया, तो क्यूब आ गया तो ऑब्वियसली क्यूब की आइडेंटिटीज ही रही होंगी। अब क्यूब की आइडेंटिटी में कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 टर्म्स थी? वही a + b का होल क्यूब। a + b के होल क्यूब के एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 टर्म्स थी ना, a³ b³ 3a² b 3ab², 4 टर्म्स थी या नहीं थी? a + b के होल क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 टर्म्स थी ना, a³ b³ 3a² b और 3ab²। तो 4 टर्म्स थी, दैट मींस वही आइडेंटिटी यूज हुई होगी और उसको पैक करके अब a + b का होल क्यूब आपको बनाना है। फैक्टराइज करने का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए मैंने मान लो ये लाइन छोड़ दी, और उसके नीचे आपको क्या करनी है, आइडेंटिटी लिखनी है। बोलो क्या आइडेंटिटी? अब ए बी में क्वेश्चन है तो एक्स वाई में आइडेंटिटी लिखो, ठीक है ना? क्वेश्चन ए बी में है ना, तो एक्स वाई में आइडेंटिटी लिखो। बोलो एक्स वाई में आइडेंटिटी कैसे होगी? x³ + y³ + 3x² y + 3xy² = x + y का होल क्यूब। देखो पिछले क्वेश्चन में ये इधर लिख रहा था, ये इधर लिख रहा था, क्योंकि अब उल्टा है तो ये इधर लिखूंगा और ये इधर लिखूंगा। अब कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं अपन। वी गेट, ऐसा करने से मुझे दो चीजों की वैल्यू चाहिए, x की और y की। आपको सर टर्म्स तो 4 4 हैं, अरे 4 टर्म्स है तो है तो उसमें x और y ले दे के, कोई तीसरी चीज तो है नहीं, तो वैल्यू तो x और y की आएगी ना। ठीक है, तो x और y की वैल्यू। अब देखो ऊपर है 8a³, क्या है बेटा? दिख रहा है आपको? चलो मैं लिख देता हूं, 8a³, फिर है प्लस b³, उसके बाद क्या है 12a² b 6ab का। ये 6 और भी बड़ा कंफ्यूज करता है ना? अच्छे से लिखना है इसको, 6ab का, इसकी पूंछ निकाल देना b की बस। ओके, अब 8a के क्यूब को किसी नंबर के होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है, क्या लिखोगे? 2a का होल क्यूब। भाई 2 का क्यूब 8 होता है और a का क्यूब 8 a होता है। ऐसा करने से x की वैल्यू क्या आ गई? 2a आ गई। ऐसा करने से x की वैल्यू 2a आ गई, एक काम तो खत्म हुआ। चलो भाई b का क्यूब करना, b क्यूब को आपको किसी नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो b को आप b का ही क्यूब लिखोगे, तो ऐसा करने से y की वैल्यू क्या आ गई? b आ गई। तो शुरू के दो टर्म्स के कंपैरिजन से x और y तो सॉल्व हो जाता है। आप अभी के अभी आंसर लिख सकते हो, 2a + b का होल क्यूब, खत्म। आंसर लिखना है ना, अगर आंसर ही लिखना है तो 2a + b का होल क्यूब है, पता है, क्योंकि x और y चाहिए था और वो तो शुरू के दो टर्म्स से कंपेयर करने से ही आ गया। बट आगे के टर्म्स कंपैरिजन से ये श्योर हो जाता है कि आंसर सही है, ठीक है ना? अब अगर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म ही मैच हो जाते हैं, दैट मींस हमारे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू b करेक्ट है, ठीक है ना? चलो तो कंपेयर करते हैं। आगे है 3x²y, तो 3x का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर, x क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर करना है इनटू, फिर y लिखना है, y क्या है b, इसको ब्रैकेट में पैक कर दो। ये तो हो गया तीसरी टर्म, और आखिरी टर्म में चलते हैं, क्या है 3xy², 3x, x क्या है x 2a, फिर y का स्क्वायर, y क्या है b, तो b का स्क्वायर। अब आपको ये चेक करना है क्या कि ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये ऊपर इनकी वैल्यू ऊपर वाली है या नहीं है। तो आप रफली सॉल्व करके देख सकते हो। देखो 2a का क्यूब 8a³ होता है, b का क्यूब b³ होता है। इसको रफली अगर सॉल्व करूं तो देखो क्या बनेगा, 3 × 2a का स्क्वायर 4a² × b। क्या इसको मल्टीप्लाई करके 12a² b होता है? बिल्कुल होता है, 3 4 जा 12 और a² b, यानी कि इस टर्म की वैल्यू इससे मैच करती है, सही है ये। अब चौथी टर्म को इससे मैच कराने की कोशिश करो, क्या है 3 × 2a × b², तो 3 2 जा 6, 6ab², ऊपर भी ये लिखा हुआ है। तो तीसरी और चौथी टर्म भी मैच कर गई है, दैट मीन्स हमारी ये दोनों वैल्यूज करेक्ट है, ठीक है? आगे क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन फिर से लिखते हैं और खत्म करते हैं। नाउ
अब क्वेश्चन जो लिखूंगा मैं उसकी ये सेकंड वाली फॉर्म में लिखूंगा। क्या क्वेश्चन लिख दिया मैंने, कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्या होता है, क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है। ये लिखना है आपको, बट ये आपको x की वैल्यू लिखनी है 2a प्लस y की वैल्यू लिखनी है b। तो x प्लस वाई के होल क्यूब का आंसर आ जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब, आंसर b है ये, है ना। और इसको फिर अगर आप और फैक्टराइज, फुली फैक्टराइज फॉर्म लिखना चाहो तो 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2a प्लस b। अदरवाइज आप इसमें ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। इजी, बोलो गायत्री, इजी है। अगला करो फिर, करो करो करो। कौन सा करें, आप करो, एक मैं कराऊं पहले और फिर एक, मतलब एक मैं कराऊं या पहले मैं एक करा के फिर आपसे करवाऊं? एक मैं आपसे करवा के छोड़ूंगा, अब या तो अभी कर लो या फिर नहीं, अभी करो, अभी कर लो। चलो एक फिर मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई तो करो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाला ट्राई करो 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 करो। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन विल ट्राई। क्वेश्चन वाज 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। देखो ये तो स्क्वायर वाली टर्म है और ये तो कुछ लीनियर टर्म ही दिख रही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो किसी के क्यूब्स होंगे नहीं। क्यूब्स या तो ये किसी का हो सकता है या ये किसी का हो सकता है, और पता चल रहा है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो ये दोनों ही a क्यूब और b क्यूब बनेंगे, वो तो कुछ और ही बनेंगे। ठीक है, तो मैं कंपेयर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लीव अ लाइन ब्लैंक और फिर मैं आइडेंटिटी लिखूंगा। तो a और b ऊपर है तो x और y में ही लिखनी पड़ेगी आइडेंटिटी। बोलो क्या होती है, एक्स क्यूब और माइनस भी है। देखो पहली और आखिरी टर्म पॉजिटिव, बीच की टर्म नेगेटिव, तो ऑब्वियसली माइनस वाली आइडेंटिटी चलेगी। माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब, ये होती थी। चलो इसको कंपेयर करते हैं। अब 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का क्यूब माइनस 125 a क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 5a का होल क्यूब। देखो 5 का क्यूब 125, a का क्यूब है, तो कंपेयर करो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5a, वी गेट x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 है। अब आंसर तो यहीं से आ चुका है, आंसर है इसका 3 माइनस 5a का होल क्यूब। आंसर तो x और y का आ चुका है, क्योंकि आंसर क्या है मेरा, x माइनस वाई का होल क्यूब ही तो आंसर है। तो x की जगह 3 और y की जगह पुट करके आंसर तो निकाल सकता हूं, बट कंपेयर करना पड़ेगा बाकी की टर्म से, उससे श्योर हो जाएगा कि मेरी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है, करेक्ट है कि नहीं है। तो कंपेरिजन करते हैं। आगे देखो अगली वाली टर्म पकड़ो, 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस 3, x का स्क्वायर करना है, x क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करूंगा इंटू y करूंगा, y क्या है 5a, इसको ब्रैकेट में पैक कर दो। लास्ट टर्म देखो 3xy स्क्वायर, तो 3 इंटू x क्या है 3 है, इंटू y का स्क्वायर यानी 5a का होल स्क्वायर। अब रफली चेक करो, देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a क्या होता है, 3 की जगह 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया और 5a, तो 3 इंटू 9 या 3 इंटू 5 कर लो पहले, 15, 15 9 जा 135, 135a, यही तो है, यही तो है, हो गया ना मैच, 135 है। चलो चौथी टर्म को कंपेयर करो, तो चौथी टर्म को सॉल्व कर लो रफली, 3 इंटू 5a का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और 5a का स्क्वायर क्या होता है 25a स्क्वायर, 25 9 जा करोगे जब आप 9 5 जा 45, रिमाइंडर 4, 18 और 4 225a का स्क्वायर, यही तो है, मैच हो गया। दैट मीन्स ये और ये वैल्यू हमारी करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, फिर वही क्वेश्चन फिर से लिखोगे, ये जिस जो फॉर्म आपने लिखी है ये की यही फॉर्म फिर से एक बार लिखोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिखना है आपको x माइनस वाई का होल क्यूब, आपका x क्या है 3, आपका y क्या है 5a का क्यूब, आंसर 3 माइनस 5a का होल क्यूब। बोलो गायत्री, डाउट है तो समझ आया। अब इसके बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, और अगर कोई डाउट होती है तो कल सबसे पहले आते ही पूछना है, और उसके बाद फिर अपन एक आइडेंटिटी बचती है बस, नहीं अभी 2 बचती हैं, अभी हमारी 2 आइडेंटिटीज बचती है, हाँ वो भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अभी हमने कहां तक कर लिया, 8 तक कर लिया है।
मार्क कर लेंगे सब लोग, और बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क हो जाने चाहिए कल। ठीक है, कल का मैं ये कह रहा हूं, अब आपके एग्जाम से फ्री हो गए आप, तो 1-2 दिन आप मॉर्निंग में आइए, जो आ सकते हैं, जो तो ऑनलाइन आइए। स्कूल का टाइम बोलो। अरे यहाँ ऑनलाइन आइए, स्कूल का टाइम क्या है, 9 से, तो 7 से 8 आइए, जो आ सकता है ऑफलाइन। क्या 9 बजे के स्कूल में 8 बजे वैन आ जाती है, 1 घंटा घूमते ही रहते हो। अच्छा 7:30 से 8:30, अरे उन पे 8 बजे वैन आती है, क्या बात कर रहे हैं। तो 7 से 8 कर देते हैं ना, आप रेडी होके क्लास लेके बैठना, ऑनलाइन आना, ऑनलाइन ज्वाइन करना, रेडी होके 7 बजे टिप टॉप हो गए, 8 बजे तक क्लास लेना और 8 बजे निकल लेना, मैं भी छोड़ दूंगा। ठीक है, नहीं मेरे से 6 से 7 क्लास है, आना ही पड़ेगा, क्या करूं मैं तो उससे पहले। हाँ छोड़ दूंगा, आप चले जाना ना, अगर 2-5 मिनट, हाँ तो 5-10 मिनट नहीं देख सकते क्या, शाम का टाइम तो बचेगा, अरे इवनिंग का टाइम तो बचेगा ना, इवनिंग का टाइम तो बचेगा ना, इवनिंग के टाइम वीडियो नहीं देख सकते, 5-10 मिनट अगर छूटता है, इन केस अगर छूटता है, भाई कोशिश करेंगे छूटे ही ना। ठीक है ना, तो कल मॉर्निंग में, क्या हुआ साक्षी, कहाँ खो गई, शौक में है क्या, या शाम का ही रखें। चलो अभी ग्रुप में डिस्कस करते हैं, जाओ अभी तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।